हाल ही में आईएनएसवी कौंडिन्य को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये प्राचीन सिलाई तकनीक द्वारा निर्मित भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का पुनरुद्धार करता है। यह भारतीय नौसेना का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसमें संस्कृति मंत्रालय और नौसेना का एक अद्भुत संगम है। प्राचीन सिलाई तकनीक। इस जहाज का निर्माण सिलाई की पारंपरिक विधि का उपयोग करके किया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कोयर रस्सी, नारियल फाइबर और प्राकृतिक रोल का उपयोग करके बड़ी मेहनत से सिला गया। यह विधि हजारों वर्षों से हिंद महासागर में प्रचलित थी, जिसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। तो याद रखना है प्राचीन सिलाई तकनीक क्या है। अजंता की गुफाओं से प्रेरणा ली गई है। आईएनएसवी कौंडिन्य का डिजाइन 5वीं शताब्दी के एक जहाज पर आधारित है, जिसे अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाया गया है। यह है अजंता की गुफा की पेंटिंग, जहां से आईएनएस कौंडिन्य का डिजाइन लिया गया है। चूंकि ऐसे जहाजों के कोई पुराने ब्लूप्रिंट नहीं बचे थे, इसलिए डिजाइन को प्रतीकात्मक स्रोतों और ऐतिहासिक कलाकृतियों से विकसित किया गया था। केरल के कुशल कारीगर मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन। इस जहाज का निर्माण केरल के कुशल कारीगरों की एक टीम ने किया है, जिसका नेतृत्व मास्टर शिपराइट श्री बाबू शंकरन ने किया है। टीम ने कई महीनों तक हस्तकला के माध्यम से इस अद्भुत संरचना को तैयार किया, जो भारतीय शिल्प कौशल का एक बेजोड़ उदाहरण है। तकनीकी सहयोग और भागीदारी। इसमें संस्कृति मंत्रालय, वित्त पोषण और ऐतिहासिक परामर्श की भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना ने इसमें डिजाइन, तकनीकी सत्यापन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईआईटी मद्रास हाइड्रोडायनामिक मॉडल परीक्षण और इंजीनियरिंग मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसर्स होदी इनोवेशन निर्माण और शिल्प कौशल का प्रबंधन किया। इसमें इन सभी संस्थानों ने तकनीकी सहयोग और भागीदारी की है। संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना, आईआईटी मद्रास और मेसर्स होदी इनोवेशन। सांस्कृतिक प्रतीक और सजावट। गंड भेरुड़ पाल पर अंकित पौराणिक द्विसिर वाला पक्षी है। तो याद रखना है कि गंड भेरुड़ क्या है। ये पाल पर अंकित पौराणिक द्विसिर वाला पक्षी है जो पाल पर अंकित है। सिंह यली जहाज के अग्रभाग पर गड़ा हुआ सिंह रूपी रक्षक है, सिंह यली। हड़प्पा लंगर डेक पर रखा प्रतीकात्मक हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर है। तो ये सभी याद रखना है, गंड भेरुड़, सिंह येली और हड़प्पा लंगर। नाविक कौंडिन्य की विरासत। याद रखना है कि कौंडिन्य क्या है। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। इसलिए कौंडिन्य के नाम पे आईएनएसवी कौंडिन्य का नाम रखा गया है, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास और समुद्री परंपरा का सम्मान है। प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। जुलाई 2023 में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सितंबर 2023 में निर्माण की शुरुआत हुई। फरवरी 2025 गोवा में जहाज का लॉन्च हुआ। दिसंबर 2025 पहली समुद्री यात्रा, ये ओमान के मस्कट तक जाएगा। ऐतिहासिक यात्रा का आगाज। ये 1500 साल पुरानी तकनीक का पुनरुद्धार है। ये गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक जाएगा। आईएनएसवी कौंडिन्य अपनी पहली यात्रा पर पोरबंदर से रवाना होकर मस्कट जा रहा है। ये प्राचीन व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत करने का एक प्रयास है, जो खाड़ी देशों के साथ हमारी ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री की प्रशंसा। प्राचीन भारतीय सिलाई जहाज तकनीक से निर्मित यह जहाज भारत की समृद्ध समुद्री परंपराओं को दर्शाता है। यह अद्वितीय प्रयास हमारे ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित कर रहा है, ये बोला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने।